मूंग की दाल मरीजों का भोजन हो गया वर्तमान समय में। जिसके पास संयम की ताकत नहीं उसके पास है क्या? इस सारे में एक बात कहूंगा, लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया। मरते समय बाबा भीष्म को कृष्ण का दर्शन नहीं तो इन दोनों महापुरुषों के हनुमंत लाल जी और पितामह भीष्म के ब्रह्म संयम को यह ताकत मिली है। हनुमंत लाल जी की ब्रह्म साधना ने लंका को जला के खाक कर दिया। पितामह भीष्म की इस शक्ति ने मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। इससे बड़ी जीवन में कोई ताकत नहीं है। जीवन में संयम आए, इससे बड़ी और दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। श्री परशुराम जी महाराज चेहरे पर इतनी रौनक है, जिधर देख लें उसी को ये लगे कि मेरी मृत्यु सामने आ गई। पितु समेत कहीं निज निज नामा, करे दंडवत कीन प्रणामा। सब खड़े होके आ रहे हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं फलाने का पिता हूं, फलाना गांव है, फलाना जिला, फलानी तहसील। एक बार तुम चौमासा करने के लिए हमारे घर आए थे। तुलसी के पत्ते फूल लेके मैं ही आता, रात्रि को गरम गरम दूध में ही तो गुरुजी आपको पिलाता, आपके तलवों में तेल की मालिश में ही तो क्या करता था। बातों से श्री परशुराम भगवान को रिझाने लगे। तत्पश्चात जनक बहोरी आई सरनावा। महाराज जनक चल करके आए हैं और महाराज चरणों में वंदन प्रणाम किया है। सिया बुलाए प्रणाम करावा, जानकी को बुलाया। माता जानकी ने श्री परशुराम जी के चरणों में वंदन और प्रणाम किया। और तत्पश्चात श्री विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले, दो भाई गले गले मिले हैं। राम लक्ष्मण को बुलाया। राघव और अनुज लखन ने परशुराम जी के चरणों में वंदन प्रणाम किया। राम जी के रूप को देखकर राम ही चिताए रहे थके लोचन। राम जी के रूप को देखते देखते आंखें थकती नहीं। वो परशुराम हो जिन्होंने 21 बार अधर्मी राजा से इस क्षत्रिय को विहीन किया। लखन लाल मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भैया की मुलाकात आज गलत हो गई। ये बाबा भाई साहब के लिए नहीं, ये बाबा तो हमारे लिए होना चाहिए था। विश्वामित्र के पास लखन पहुंचे और कहा गुरुजी गुरुजी भैया की मुलाकात गलत हो गई है, ये महात्मा तो मेरे लायक होना चाहिए था, यदि आप कहें तो दो दो हाथ कर लूं जाके। गुरुजी ने कहा लखन दो दो हाथ ही करियो, ज्यादा मत करियो। गुरुजी ने आदेश, और लखनलाल चले तो राम जी ने भी पटरी खाली कर दी, क्योंकि राम जी जानते हैं कि मेरा लखन बिना गुरुजी की अनुमति के आ ही नहीं सकता। तो राम एक तरफा खड़े हो गए और आमना सामना परशुराम और लखन का। लखनलाल ने कहा अरे महात्मन आप इतने आग बबूले, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? अरे यदि यह धनुष टूट गया है तो किसी बढ़ई के पास लेकर के जाइए और उसको जाकर के जुड़वा लीजिए, इसमें प्रभु की गलती क्या है? और जैसे उंगली लगाई और धनुष तो ये टूट गया। और मैं तो आपको ये पूछना भी चाहता हूं, बहु धनु ही तो रील रखाई, कबहु न असर सकीन गुसाई। बाल काल अवस्था में न जाने कितनी धनुइयों को हमने तोड़ा और पहले तो कभी आग बबूल आप हुए नहीं। यही धनु के ही पर ममता के ही हेतु, और इस धनुष से आपका ऐसा कौन सा मोह है, कौन सा ममत्व है कि आप इतने आग बबूला होते ही जा रहे हो, होते ही जा रहे हो। आप अपने इतने आपे से बाहर। आज पहली बार मुलाकात परशुराम और लखनलाल की हुई है और लखनलाल कहते हैं बाल अवस्था में कितनी धनुइयों को हमने तोड़ा, पहले तो आपने इतनी गर्मी नहीं दिखाई और आज इतने गरम गरम क्यों हो रहे हो? कब की बात कर रहे हैं? अरे बात उस समय की है जिस समय धरती को 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों से विहीन किया। इनको धनुष्वाण रखने का, आयुध रखने का बड़ा शौक। धरती माता इतनी कुंपित होने लगी, धनुष्वाण आयुधों का वजन सहन करना मां के लिए मुश्किल हो गए। धरती माता ने एक वैदव्य स्त्री का रूप धारण किया, शेष को अपना बेटा बनाया और वैदव्य स्त्री बनकर परशुराम की कुटिया में पहुंच गई। चरणों में प्रणाम किया और कहा महात्मन मेरे लिए रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, आप कृपा कीजिए, अपने छोटे बच्चे के साथ कुछ दिनों तक मैं आपके कुटिया पर रह लूं, झाड़ू बुहारी करती रहूंगी। परशुराम जी ने कहा मैं तब के लिए महेंद्राचल पर्वत जाता हूं,
हूं और इस कुटिया को तुम संभालते रहना, देखते रहना। श्री परशुराम जी चले गए। एक दिन की बात, इस बालक शेष ने देखा कि परशुराम के इस कक्ष में एक खूंटी के ऊपर बड़े बड़े आयुध रखे हैं। उसी समय श्री शेष भगवान ने और उन समस्त समूचे आयुधों को निस्तेज शक्ति प्राण कर दिया और तत्पश्चात श्री परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम ने निष्प्राण जब आयुधों को देखा, समझ गए कि ये बुढ़िया अपना भेष छिपा करके आई है, भ्रकुटी चढ़ गई और कहा मार डालूंगा। ये बता के तू है कौन? धरती माता अपने वास्तव स्वरूप में आई, बालक शेष के रूप में चल करके आया, चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, आपके इन आयुधों का वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए शेष को बेटा बना करके मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए मैं आई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और जब देखा कि शेष ने इन आयुधों को निस्तेज निष्प्राण किया है, कहा बेटा दुनिया में तेरा नाम होगा। पीठ थपा थपा करके श्री परशुराम जी चले गए और तब वो लखनलाल बोलते हैं वो शेष कोई और नहीं, वो मैं ही तो था। उस समय तो पीठ थपथपा करके चले गए और आज इतने आग बबूला हो रहे हो, उस समय तुमने गर्मी क्यों नहीं दिखाई? तब परशुराम जी ने आंखें चढ़ाई और कहा नपबालक काल वसह बोल कोई न समार। क्षत्रिय के राजकुमार, लगता है कि तेरी मौत आ गई, तुझे बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। लखनलाल ने मन ही मन विचार किया कि मुझे आदेश देते हो, मुझे उपदेश देते हो कि तुझे बोलने की तमीज नहीं। यदि तुम्हें कोई पूछ ले कि तुम्हें बोलने की तमीज है क्या, अपराध किया किसी एक ने और बोलते हो न तुम्हारे जइए सब राजा, क्या तुम्हें बोलने की अकल, तुम्हें बोलने की तमीज है? तब परशुराम जी ने कहा धनु ही धनु सपुत्रार्धन विदित सकल संसार। यह पूरा जगत जानता है कि भगवान शंकर का धनुष बाण माइक पूरा यह धन, पूरी ये दुनिया जानती है, देश के साथ पूरी ये दुनिया जानती है कि भगवान शंकर का धनुष कोई साधारण नहीं हो सकता। लखनलाल ने कहा गुरुजी इसी बात का तो रोना है, मैं भी विचार कर रहा हूं, तो मैं ये समझ लेना चाहिए कि भगवान शंकर का धनुष साधारण नहीं हो सकता, तो इस धनुष को तोड़ने वाले प्रभु राम भी कोई साधारण नहीं हो सकते। ये तो मैं सोच लेना चाहिए। जब इतनी गर्जना लखनलाल ने की है और इतनी बड़ी चुनौती, और वो भी कोई क्षत्रिय का बेटा, और परशुराम के सामने, परशुराम को इतना क्रोध है, फरसा उठाया, दौड़ करके सामने आए और कहा मिथिला के लोगों, मुझे आटा मांगने वाला कोई ब्राह्मण मत समझ लेना। इस राजकुमार को बोलने की तमीज नहीं, इसकी गर्दन उतार करके मैं जमीन पर रख दूंगा। और जैसे ही फरसा लेकर के भागे हैं, तब लखनलाल ने कहा ऐ बाबा सावधान, अपने कदमों को आगे मत बढ़ाना, तुम्हारे माथे पर देख रहा हूं चंदन, और कंठ में है माला तुलसी रुद्राक्ष की, और कंधे पर है जनेऊ, और मैं एक बार आपसे बोलता हूं कि माथे का चंदन पोंछ दीजिए, उतार दीजिए अपना एक गोपवीत, और गले की उतार करके रख दीजिए माला, और फिर मेरा और आपका सामना हो जाए, बता दूं मैं तुम्हें कि माता सुमित्रा के दूध में किस लखनलाल की गर्दन क्या कहे। लखन बोले तो लगे कि सृष्टि का प्रलय न हो। कहा बाबा सुनना, यहां कुमड़ बतिया को ही नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाई। एक कुमड़ी की कोई रूखड़ी नहीं जो उंगली देख करके दिखा करके मुरझा जाए। लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि कंधे पर फरसा रख करके चलते हो, कोट कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धनो धनुभान कुठारा। तुम्हारी ये कड़वी भाषा ही करोड़ों करोड़ों फरसा का काम करती है, तो इस फरसे के द्वारा कंधे को बोझल क्यों लादे हुए हो? और महाराज जब इतना कहा है तो पारा इतना क्रोध का क्षत्रिय बालक, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं? लखनलाल ने कहा मैं तुम्हारा इतिहास बहुत बढ़िया तरह से जानता हूं। तुम वो ही हो जिन्होंने अपनी माता की गर्दन उतार करके नीचे रख दी, तुम वो ही परशुराम हो। परशुराम की कथा में चल के आता है, परशुराम की माता रेणुका जल भरने के लिए नदी के तट पर गई। आने में देरी हुई तो इनके पिताजी श्री जमदग्नि जी महाराज अपने और 4 पुत्रों को कहा कि मां की गर्दन उड़ा दीजिए। 4 पुत्रों ने मना कर दिया। परशुराम जी से कहा पिता की आज्ञा है, मां की गर्दन काट के नीचे रख दीजिए। परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया, मां के मस्तिष्क को काट करके नीचे रख दिया। आज पिताजी की आंखें भर आईं और कहा बेटा आज पिता की आज्ञा को तुमने पूरा किया, अतिशय प्रसन्न हूं, मुझसे तुम कोई वरदान मांग लो।
परशुराम ने कहा पिताजी मुझे एक वरदान नहीं, मुझे 2 वरदान चाहिए। पिताजी ने कहा मांगिए क्या चाहिए? तो कहा पहला वरदान मुझे ये चाहिए मेरी माता जीवित हो जाए, और मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए कि मेरी मां को ये याद न रहे कि परशुराम ने मेरा गला काटा, परशुराम ने मेरा मस्तिष्क काटा। माता महाराज जमदग्नि ने कहा एवं मस्तु तथास्तु। वो ही बात आज श्री लखनलाल ने कही है और कहा वीर व्रती तुम धीर शोभा गारी देत न पावत शोभा। ये वीरों का काम नहीं है अपने मुंह से वो अपनी बड़ाई करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काल को हाँकने वाले शायद तुम ही हो। दुनिया की मृत्युता और दुनिया की जन्मता शायद तुम्हारे ही हाथ में है। कहो लखन मुनशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लखनलाल ने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन होगा जो तुम्हारे शील स्वभाव को न जानता हो। इतना कहा तो फरसा उठा लिया और जब मारने के लिए पीछे दौड़े हैं तब प्रभु श्री राम सामने चल करके आ गए। प्रभु राम ने कहा गुरुदेव अपराधी मैं दास तुम्हारा, अपराध तो मैंने किया है, दंड आप मुझे दीजिए। मेरे भाई ने क्या गलती की है, मेरे भाई को आप मत मारिए, ये दूध मुआ है। परशुराम ने कहा राम ये दूध मुआ नहीं ये जहर मुआ है, जब बोलता है तब ये विष ही उगलता है। यदि इसके तू प्राण सुरक्षित चाहता है तो इसको मेरी आंखों से ओझल कर दे, नहीं तो आज ये मेरे फरसे का भोजन बन जाएगा, मुझसे बच नहीं सकता। तब लखनलाल ने एक 15 किलो का देसी कनस्तर हवन कुंड में आकर के झोंक दिया। कहा बाबा हमें क्यों कहते हो कि आंखों से ओझल हो जाओ, तुम ही अपने नेत्रों को बंद कर लो। तो मुंह देव आंख कतऊ कछुनाई, आंख बंद होंगी तो समझ लीजिए कि सामने कुछ है ही नहीं। ओहो जब इतना कहा है तो फरसा उठाया और कहा एक गरम दल का और दूसरा नरम दल का। अच्छा स्वयं ठंडा बन करके भाई को उकसाता है। ऐ विश्वामित्र मैं तुम्हारे इन चेलों की रीति को समझ चुका हूं और यहां तक की दुहाई दे दी परशुराम ने कहा राम कर परतोष मोर संग्रामा नायत छाण कहा बहु रामा। यदि तू राम है तो मेरे साथ युद्ध कर, नहीं ये दुनिया को बोल दे कि जगत में एक ही परशुराम रह सकता है, इस दुनिया में और कोई दूसरा राम नहीं हो सकता। परशुराम और राम में इतना अंतर है। परशुराम कहते हैं पूरी सृष्टि में मैं ही अकेला राम बन करके रहूं, और प्रभु राम की आवाज है कि दुनिया के घर घर का बालक अपने आप में राम बन जाए। परशुराम और राम में ये अंतर है। परशुराम अस्त होने वाले सूर्य हैं और प्रभु राम उदित होने वाले सूर्य हैं। जब युद्ध की बात कही है तब प्रभु राम की आंखें भर आईं और प्रभु राम ने कहा हे ब्राह्मण देव, हे गुरुदेव, ये रघुवंशी की आन बान और शान ही, उसने स्वयं प्रतिज्ञा ली है। अरे वो तो काल के सामने भी पीठ दिखा करके नहीं भागता। रघुवंशी की पीठ को कोई दुश्मन देख नहीं सकता। ये हमारी आन बान और शान है और आपने हमसे युद्ध करने की चुनौती दी तो गुरुदेव हमारे पुरखों ने तो सदैव से ब्राह्मणों की पूजा की, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। आपके ही एक पुरखे श्री भृगु जी हुए और उन्होंने मेरी छाती में लात का चणका करके प्रहार किया और उसी समय प्रभु ने अपनी छाती खोल करके दिखा दी। भृगु जी महाराज का चरण चिन्ह नजर आया। तब श्री परशुराम जी महाराज को लगा कि कहीं ये धरणीधर का अवतार तो नहीं हो गया। कहा राम यदि तुम परमात्मा हो तो मेरे इस धनुष की प्रतिंचा के ऊपर अपना बाण चढ़ा दीजिए। जब इतना कहा है तो देत चाप आप ही चली गई हो। परशुराम मन विस्मय भय हो। महाराज बाण को चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बाण भगवान के चरणों में जाकर के शरणापन्न हो गया। और जब ऐसा हुआ है तब श्री परशुराम जी पत्थर की शिला की तरह भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में शरणापन्न हो गए। एक हाथ से राम जी का चरण और दूसरे हाथ से लखनलाल जी का चरण पकड़कर कितनी सुंदर स्तुति की है। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 284 के नीचे 3-4 चौपाइयों में इतनी सुंदर स्तुति भगवान प्रभु श्री परशुराम जी महाराज की। मैंने बहुत संक्षेप में ये परशुराम और लखन की कथा सुनाई। यदि विस्तार कर दिया गया होता तो माता जानकी की विदाई फिर आज नहीं हो पाती। आइए थोड़ा उधर चलेंगे आगे और अभी 2 मिनट में स्तुति बड़े भाव के साथ आप सभी बोलेंगे
जो न बोल पाए वो ताली बजाते रहे। जय रघुवंश रघुवंश वन जवन भानु गगन तनुज कुल गगन कथानो जय सुर विप्र धेनु गीत। या तो इसको भैया बंद कर दे, आवाज खोल दे। जय सुर विप्र धेनु गीतकारी जय मद मोह को ब्रह्महारी जय चोर हरि जय मद मोह को ब्रह्महारी विनयशील करुणा गुण सागर विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचनार्थ नागर जय रघुवंश वन ये माइक हरि बोल जय रघुवंश वन अनुचित बात कहूँ अज्ञाता अनुचित बहुत कहे हुआ अज्ञाता क्षमा मंदिर दो भ्राता जय रघुवंश वन जवन भानु गगन तनुज कुल गगन कथानो जय रघुवंश वन जवन भानु गगन तनुज कुल गगन कथानो जय रघुवंश वन जवन भानु गगन तनुज कुल गगन कथानो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु आप तो रघुवंश रूपी सरोवर के कमल हैं, आप तो निशाचरों के वन के लिए उस अग्नि के समान हैं। प्रभु आपकी जय हो। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे गायों की रक्षा करने वाले, हे धर्म की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धनुष्वाण प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, फरसा भगवान राम के चरणों में समर्पित करते हुए, इसके बाद परशुराम जी ने आयुध नहीं उठाए और सीधे महेंद्राचल पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। आप खड़े कैसे होने लगे? अभी क्या मैंने कथा को कोई विराम दे दिया है? आप अपनी जगह बैठे रहे, बिना आरती के आपको जाना नहीं है। कल राम वनवास और केवट चरित्र, रामचरितमानस के प्राण हैं केवट की कथा, और कल किसी न किसी प्रकार से केवट चरित्र तक पहुंचना ही है। अब तो कथा उत्सवों में प्रवेश कर चुकी है, अब कथा तो बिल्कुल सरसता की तरफ है। कल की कथा इतना आनंद देगी, कल की कथा सुनोगे तो आप ये कहोगे कि ऐसी कथा तो हमने सुनी नहीं। आप समय से पधारिए, बहुत बहुत आपका मान है। भरी धूप में 2 बजे से पहले भक्तों का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ के इकट्ठा हो जाता है। निश्चित रूप से आप भगवान की कृपा की उस पंक्ति में हैं जिन भक्तों को भगवान सदैव खोजा करते हैं। ये कहते कहते करम सदा तिनकी रखवारी।